बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। फरहान गनी जो कि सईद गनी के भाई हैं, जिनको अदालत में गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद फिर उनकी जो गिरफ़्तारी का मामला है उस पर मामलात गंभीर इस वजह से हो गए थे कि अदालत में पेश किए बग़ैर पुलिस ने उनको थाने से ही रिहा कर दिया था। उसके ऊपर फिर दहशतगर्दी अदालत ने यह सवाल उठाया था कि आप थाने से कैसे उनको रिहा कर सकते हैं, और अदालत के सवालों का जवाब नहीं था उनके पास। वहीं पे दूसरी जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं और सीनियर रहनुमा भी हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने। और ये नून लीगी और पुलिस के दरमियान ये एक बड़ी लड़ाई है, उस पर दोनों फ़रीक़ैन का जो मौक़िफ़ है, एक मुकदमा दर्ज हुआ और एक दूसरे फ़रीक़ का जो मौक़िफ़ है पुलिस का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिस तरीके से कह रहे हैं कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो दुरुस्त नहीं है और पुलिस को कार्रवाई जो कानून के मुताबिक करनी चाहिए थी, पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं की। और वो कहते हैं जी कि चूँकि करप्शन का बाज़ार गर्म है तो उन्होंने सीनियर पुलिस अफसरान को हटाने का मुतालबा कर दिया मुस्लिम लीग नून वाले ने। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि सिंध हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इंतहाई अफसोसनाक मामला सामने आया है जिसमें बच्चों से ज़्यादती का ये मुकदमे हैं और जी एक दरिंदा गिरफ़्तार हुआ है जिसने इस बात का अदालत के सामने इकबाल जुर्म किया है कि 100 से ज़ायद बच्चों के साथ ज़्यादती इस दरिंदे ने की है। कराची में बच्चों से ज़्यादती केस के मुलज़िम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपना जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो जमा करवा दी और अदालत के सामने अपना कन्फेशन कर लिया, इकबाल जुर्म कर लिया, दफ़ा 164 की स्टेटमेंट दे दी। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने कयूमाबाद में कामसिन बच्चों और बच्चियों से ज़्यादती के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में पुलिस ने मुलज़िम को अदालत में पेश किया। अदालत में मुलज़िम का 6 मुकदमात में एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया गया। मुलज़िम को एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने के बाद पढ़कर सुनाया गया और मुलज़िम ने अपने जुर्म कबूल किए। एबटाबाद के रिहायशी मुलज़िम शबीर कराची के इलाके कयूमाबाद में शरबत का स्टॉल लगाता था और वहाँ आए मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाता था। कामसिन बच्चों और बच्चियों से ज़्यादती के केस में मुलज़िम शबीर तनोली 11 सितंबर को गिरफ़्तार हुआ। मुतासरा बच्चियों ने जज के रूबरू पेश होकर मुलज़िम की शिनाख्त करवाई थी। मुतासरा बच्चियों ने अदालत में बयान देते हुए कहा था कि इस मुलज़िम ने हमारे साथ ज़्यादती की है। पुलिस का ये कहना है कि ये जो मुलज़िम है इसके ऊपर जो इल्ज़ाम है ये तकरीबन पुलिस की जानिब से कहा गया है कि 100 बच्चों से ज़्यादती केस का जो मुलज़िम है उसने जो 6 मुकदमात में अपना एतराफ़ी जुर्म कबूल कर लिया है। 100 से ज़ायद बच्चों के साथ, बच्चों और बच्चियों के साथ, मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ ज़्यादती का ये दरिंदा मुलज़िम था जिसने ये किया। दूसरी तरफ पंजाब की जेलों में जहाँ ख़वातीन को सज़ा होती है या ख़वातीन को गिरफ़्तार किया जाता है तो जो बच्चे पैदा होते हैं या छोटे बच्चे, कोई 1 माह का बच्चा है, 2 माह का बच्चा है, 3 माह का बच्चा है, तो उसको वालदा के साथ रहना होता है। तो वो फिर वालदा के साथ रहने की वजह से इस वक्त पंजाब में 112 कमसिन बच्चे भी जेलों में हैं अपनी वालदा जो माओ के साथ। पंजाब की 45 जेलों में 112 कम उम्र ऐसे बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं जो बग़ैर किसी जुर्म और गुनाह के अपनी माओ के हमरा सज़ाएँ काटने पर मजबूर हैं। उनमें 55 लड़के और 57 लड़कियाँ हैं। महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया कि सूबे की 45 मुख्तलिफ जेलों में 6 साल या इससे कम उम्र बच्चे और बच्चियां जेलों में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सबसे ज़्यादा कम उम्र बच्चे और बच्चियां अडियाला जेल रावलपिंडी में और वीमेन जेल मुल्तान में हैं। सेंट्रल जेल लाहौर में 10 बच्चे हैं जिनमें 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं। सेंट्रल जेल गुजरांवाला में 12 बच्चे जिनमें 5 लड़के और 7 लड़कियां हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में 2 लड़के, डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा में 3 बच्चियाँ, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में 1 बच्ची, सेंट्रल जेल साहिवाल में 4 बच्चे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो अपनी माओ के साथ जेल में रहते हैं। और 112 बच्चे ऐसे हैं जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। चूँकि उनकी वालदा जेल में है तो वालदा, छोटे बच्चों ने वालदा के साथ रहना है, जैसे 2 साल तक दूध पिलाना माँ का, और फिर वो बच्चे माँ से अलग नहीं रखे जा सकते। तो इस वजह से वो बग़ैर किसी जुर्म के वो भी उस बंद कमरों में मजबूर हैं कि वो बैरकों के अंदर उनको भी रखा गया है। और जैसे दुनिया में हमने देखा कि एक बड़ा अच्छा एक इन्वायरमेंट दिया जाता है और उन बच्चों के लिए स्कूल, एजुकेशन, उनके लिए खेल के मैदान, वो जो अपनी माँ के साथ जो जेलों में बच्चे होते हैं उनके लिए एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है। तो हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि बुनियादी बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते, बाकी चीज़ें तो दूर की बात है। ये एक बड़ा अलमिया है।
वहीं पे सिंध हाई कोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हेड मास्टर्स को ओहदों पर बरकरार रखने का बड़ा हुक्म सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा तालीम में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हेड मास्टर्स को मौजूदा ओहदों पर बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। महकमा तालीम में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हेड मास्टर्स को मुस्तकिल करने के केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने 3 माह में दरख्वास्त गुजारों के केसेस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC को भेजने का हुक्म देते हुए कहा कि SPSC दरख्वास्त गुजारों की काबिलियत और कवानीन के मुताबिक जायज़ा ले। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकला ने कहा कि SPSC ने दरख्वास्त गुजारों के केसेस लेने से इनकार किया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि 937 में से 866 उम्मीदवारों की सर्विस फाइल्स SPSC को भेजी हैं। दरख्वास्त गुजार आज खुद ओहदा या नौकरी छोड़ चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि सर्विस कवानीन में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन की भर्ती पर आला अदालतों ने भी तनकीद किया है। ग्रेड 1 से 15 के मुलाजमीन की भर्ती के लिए शफाफ मुसाबकती निज़ाम होना चाहिए। अदालत ने रिमार्क दिया कि सूबे में ग्रेड 17 के हेड मास्टर्स की भर्तियाँ कॉन्ट्रैक्ट पर होना हैरान कुन है। ग्रेड उनका 17 हैं वो स्कूल के हेड मास्टर्स, लेकिन उनकी तैनातियाँ भी कॉन्ट्रैक्ट पे हुई। क्यों? अपने लोगों को नवाजना है। हेड मास्टर्स की पोस्ट पर भर्तियां मुसाबकती इम्तिहान या तरक्की की बुनियाद पर होनी चाहिए थी। SPSC की मौजूदगी में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां नाकाबिल फ़हम हैं। साथ अदालत ने कहा कि अब चूँकि ये सैकड़ों की तादाद में हेड मास्टर्स को ग्रेड 17 पे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया, तो ये मामला जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन देखे, इनके डॉक्यूमेंट्स को, इनकी काबिलियत को देखे और फिर उसके बाद फ़ैसला करे कि कौन जो है वो इस ओहदे पर बरकरार रहना चाहिए और कौन नहीं। एक तरह से उनके इंटरव्यू करने का कहा कि चूँकि अब ये डायरेक्ट हो गए और किसी प्रोसेस से नहीं हुए और अब कॉन्ट्रैक्ट इनका ख़त्म हो जाएगा, तो ये तो सैकड़ों हेड मास्टर्स हैं जिनको आपने एक तरबियत दी, उस पर इन्वेस्ट की और अब ज़ाय कर देंगे। तो बेहतर है कि हाई कोर्ट ने कहा कि आप इनको भेजें ऐसी जो पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास, वो इनकी काबिलियत को चेक करें और जो काबिल है, जो इस क्वालिफ़िकेशंस पर पूरा उतरता है, उसको जो है वो ओहदों पे रहना चाहिए। ये अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए। अब जानते हैं कि एक नामालूम अफसर के ऊपर तशद्दुद का केस था। सईद गनी जो सूबाई वज़ीर हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके भाई फरहान गनी और 3 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। अदालत बार बार पूछती थी, 3 दिन का रिमांड हुआ, फिर 3 दिन का रिमांड हुआ और अदालत पूछती थी कि भाई कौन सा सरकारी मुलाजिम है जिस पर तशद्दुद किया गया, तो सरकारी मुलाजिम का कोई नाम भी बताने को तैयार नहीं था। और फिर उसके बाद अब सईद गनी, उसके भाई को दहशतगर्दी के मुकदमे में पुलिस ने पकड़ा हो और मुंह पे कपड़ा डाल के अदालतों में पेश किया गया हो, तो आपको समझ आ सकती है कि कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी हो और वहाँ पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ ऐसा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो गलत जगह पे पंगा ले बैठे। तो यही वजह है कि उनका जो केस था वो दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया। अब अदालत कहे कि भाई मुद्दई कौन है, किस डिपार्टमेंट से है, किस इदारे का मुलाजिम है, कोई बताने को तैयार नहीं था। 6 दिन उन्होंने भी पुलिस के पास गुजार लिए, माफ़ी तलाफ़ी करनी थी। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मुद्दई ने कहा जी मुझे इनकी ज़मानत पे कोई एतराज़ नहीं है। पुलिस वालों ने अदालत में, वो था रिमांड पे, जिस्मानी रिमांड पे था, पुलिस वालों ने थाने से रिहा कर दिया। अगले दिन अदालत में रिपोर्ट पेश की कि जी इसमें हमने रिहा कर दिया। अदालत ने कहा भी आप कैसे रिहा कर सकते थे? अदालत ने सबको बुला लिया कि मुद्दई भी आए और मुलज़िम जिसको रिहा किया गया वो भी आए। आज अदालत में समाअत हुई। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद के केस में पीपल्स पार्टी रहनुमा फरहान गनी कराची की दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से वज़ाहत तलब की कि दौरान तफ्तीश थाने से मुलज़िम को किस कानून के तहत रिहा किया गया, आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड पेश किया जाए। अदालत ने कहा कि बताया जाए कि दौरान तफ्तीश मुलज़िम को रिहा करने का इतलाक़ जो पुलिस का अख्तियार है वो दहशतगर्दी के केसेस में होता है। मुलजमान को जिस सेक्शन के तहत ज़मानत पर रिहा किया गया और दरख्वास्त अदालत में जमा करवाई गई, मुद्दई के वकील वो कानून अदालत में पेश करें, कि मुद्दई के वकील भी अदालत में वो कानून पेश करें कि उन्होंने कैसे बंदे की ज़मानत थाने से ही करवा दी और कैसे वो दफ़ात, दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करवाने की दरख्वास्त किस कानून के तहत दी। सरकारी वकील ने कहा केस की शफाफ तहकीकात की गई हैं, सरकारी काम चल रहा था लेकिन कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। इस केस में इंसदाद दहशतगर्दी का खसूसी कानून लागू नहीं होगा, ये ATC का केस नहीं बनता, हम दरख्वास्त दे देते हैं। अदालत ने कहा कानून भी पेश करें, तफसीलात भी पेश करें, 30 सितंबर को ये सारे पेश हों, फिर मैं फ़ैसला करूँगा। अदालत ने 30 सितंबर के लिए समाअत मुलतवी कर दी।
वहीं पे नून लीग के साबिक MPA के खिलाफ हंगामा आराई और तोड़ फोड़ और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज किया गया। हुक्मरान जमात नून लीग के साबिक रुकन कौमी असम्बली और उनके सीनियर रहनुमा हैं मियाँ इम्तियाज़ के खिलाफ हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज किया गया। रहीम यार खान पुलिस ने MNA के साथ साबिक MPA महमूदुल हसन चीमा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। MNA के साथ साथ जो है ना वो साबिक रुकन कौमी असम्बली और साबिक रुकन सूबाई असम्बली दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साबिक MNA और साबिक MPA महमूदुल हसन चीमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की मुद्दत में दर्ज किया गया। जो दोनों साबिक अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे के मतन के मुताबिक 100 से ज़्यादा अफराद ने टाउन ऑफिस में हंगामा आराई की और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल के दफ्तर पर तोड़ फोड़ की, सिक्योरिटी एहलकारों को जरगमाल बनाया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमे में मुतअद्दिद अफराद ज़ेर हिरासत हैं। साबिक MNA इम्तियाज़ का कहना है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल पर करप्शन का इल्ज़ाम है, उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। अब अगर गिरफ़्तार भी करना है तो वो 100 लोगों को साथ लेके तो नहीं ना गिरफ़्तार करना, वो तो पुलिस करेगी या कोई प्रोसेस होगा, या अपनी वज़ीर आला से कहें कि वो गिरफ़्तार करवाएं। अब आप 100 बंदे ले गए और आप कहें जी कि ये करप्ट है, इसको गिरफ़्तार किया जाए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हंगामा राई का वाक़या 2 रोज़ पहले आया था, जबकि मुकदमा गुज़श्ता रोज़ दर्ज किया गया। गिरफ़्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रहीम यार खान में नून लीग और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने। साबिक लीगी MNA के खिलाफ हंगामा आराई का मुकदमा हुआ। इम्तियाज़ ने 100 से ज़्यादा अफराद के हमरा दफ्तर पर धावा बोलकर सिक्योरिटी एहलकारों को जरगमाल बनाया। साबिक MNA का कहना है कि जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हैं उन पर करप्शन का इल्ज़ाम है, उनको गिरफ़्तार किया जाए। अब ब्यूरोक्रेसी और नून लीग अपने आमने सामने हैं और आप जानते हैं कि मरीम नवाज़ हमेशा ब्यूरोक्रेसी के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि उनका निज़ाम ही डिफरेंट है। उनका निज़ाम बिल्कुल वैसे ही है जैसे दूसरी कोई बड़े डिसिप्लिन इदारों का होता है, जो अपने ही मामलात को देखते हैं। वो सियासी, चूँकि सियासी बंदा सियासी लोगों का करेगा ना, वोट लेने नहीं है। उनको पता है जब हम चाहेंगे तो ये MNA हो या कोई और MNA हो तो वो जो होगा वो हमारे साथ होगा। हम फॉर्म 47 बनाना आ गया तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी। वो सिर्फ जो अशराफिया है या अफसरशाही है जो डायरेक्ट जवाब ऊपर देती है वो, और वो भी मरीम नवाज़ भी आप जानते हैं कि उनके जो अख्तियारात हैं वो हम सब के सामने हैं। कौन मामलात को चलाता है पूरी कौम बेहतर जानती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।